मुझे लगता है कि जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में और जो कल उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने मतलब जो बात बताया बात तो सही है कि कांग्रेस और जो समाजवादी पार्टी है, डीएमके है, ममता दीदी की ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, ऐसे पार्टियों ने और सभी अपोजिशन ने महिला आरक्षण का विरोध करके महिलाओं के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया है, महिला आरक्षण को रोकने का काम किया है और ये पाप मतलब उनको जिंदगी में भुगतना पड़ेगा। और ये उन्होंने भ्रूण हत्या की है, ये भी मतलब उन्होंने जो बताया है उनके मत से मैं सहमत हूँ। और जिस तरह ये निर्णय हुआ है तो मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, इन्होंने ये तय किया है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी के ऑफिस है या फिर जहाँ जहाँ आंदोलन करना संभव है, वहाँ वहाँ रिपब्लिकन पार्टी सारे देश भर में आंदोलन करने वाली है और कांग्रेस पार्टी का और अपोजिशन का निषेध हम इस आंदोलन में करने वाले हैं। महाराष्ट्र में भी जगह जगह पर आंदोलन होता रहेगा और इसी तरह मतलब ये लोगों ने इस बिल को इसलिए नकारा है, इसका फायदा नरेंद्र मोदी जी के सरकार को होगा, इसका फायदा अपने को ज्यादा होगा नहीं। इसीलिए कौन से भी हालत में इस बिल को रोकना है और डिलिमिटेशन का मुद्दा सामने रखकर, अगर खाली ये बिल आता था तो हम ये करते थे, ऐसा उनका बयान है। लेकिन डिलिमिटेशन आवश्यक था, 50 साल के 30-40 साल के बाद डिलिमिटेशन होने जा रहा था। तो मुझे लगता है कि अपोजिशन ने बहुत बड़ा गलत निर्णय लिया है और उनको भुगतना पड़ेगा। आने वाले चुनावों में भी महिलाएं उनको घेराव डालेगी और उनको जवाब पूछेगी। बताया है कि भाई किसी राज्य पर अन्याय करने के लिए बिल नहीं है, जो जगह बढ़ेगी तो वो जगह प्रोपोर्शनेट के मुद्दे पर बढ़ेगी और स्टेट की सीटें पर बढ़ेगी। और जो हमारे पास अभी प्रस्ताव था कि 543 सीटों में 273 सीटें बढ़ाने का एक मतलब विषय था और 816 या 850 इतनी सीट लोकसभा की बढ़ने वाली थी। उससे जो लोकसभा के क्षेत्र जो छोटे हो जाते थे, विधानसभा के क्षेत्र वो भी छोटे हो जाते थे और जितनी आज सीटें हैं तो उसमें जो 33% सीटें हैं, ये सीटें हर राज्य में बढ़ने वाली थी लोकसभा की विधानसभा की। अभी साउथ इंडिया पर अन्याय होगा ये बात सामने लाई गई, लेकिन आज भी नॉर्थ इंडिया में कई राज्यों में सीटें ज्यादा है। महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं और वेस्ट बंगाल में 294 सीटें हैं, यूपी में 403 सीटें हैं। तो इसी तरह मतलब नॉर्थ में सीटें ज्यादा है, बात सही है, लेकिन उनकी भी सीटें बढ़ेगी और उनकी भी सीटें बढ़ेगी। तो इसमें कोई किस पर अन्याय का बिल्कुल विषय नहीं था, ये भी प्रधानमंत्री जी ने बताया है। लोकतंत्र को धोखा दिया है, लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश इन लोगों ने की है। जो बाबा साहब ने संविधान दिया, ये संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम इन लोगों ने किया है। महिलाओं को न्याय देने की बात संविधान में थी, लेकिन महिलाओं को आरक्षण देने में हमारी सरकार कामयाब हुई नहीं। उसका कारण कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन वाले है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिया है तो ये बहुत बड़ा गलत है और ये लोकतंत्र का विजय नहीं है, लोकतंत्र का पराजय है, ऐसा हमको लगता है। संहिता का उल्लंघन नहीं है, वो कोई वहां राज्य में जाकर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। उन्होंने मतलब दिल्ली से वो स्टेटमेंट दिया है और ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। आचार संहिता का उल्लंघन की बात बिल्कुल नहीं है। जो बिल के संबंध में उन्होंने अपनी बात बताई है कि भाई बिल को जिन लोगों ने विरोध किया है उनके संबंध में उन्होंने टिप्पणी भी दी है, तो इसलिए ये कोई आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली बात बिल्कुल नहीं है। कल के निर्णय के बाद ही उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, तो इसमें कपिल सिब्बल जी से ओपिनियन से हम सहमत नहीं है।